नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में प्राइवेट कॉलेजों का वेरिफिकेशन कराएगी सरकार। मुरैना जिले के झुंडपुरा में फर्जी कॉलेज का खुलासा होने के बाद सरकार अलर्ट दिख रही है। अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित प्राइवेट कॉलेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी अग्रणी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों को यह रिपोर्ट देनी है कि उनके जिले में पहले से संचालित और प्रस्तावित नए प्राइवेट कॉलेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्या स्थिति है। अब 5वीं बार ट्रैफिक नियम तोड़ते ही निरस्त होगा। ड्राइविंग लाइसेंस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गाड़ी चलाने वालों को यातायात नियमों में चूक भारी पड़ सकती है। परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों को लेकर भोपाल में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पहले से अब और मजबूत बना रहा है। इसमें यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर अब ड्राइविंग लाइसेंस टीएल निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी राजधानी के 32 प्रमुख चौक चौराहों में लगे अत्याधुनिक कैमरों से होगी। इन कैमरों से अभी नियम तोड़ने वालों पर नोटिस ऑफ जुर्माना लगता था। अब 4 नोटिस के बाद 5वीं बार चालक का सीधे डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी भोपाल एवं टेक्नोसिस कंपनी के सॉफ्टवेयर को जल्द ही परिवहन विभाग से सर्वर से जोड़ा जाएगा। भोपाल में भीख देने लेने वालों पर एफआईआर होगी। भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा। भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीटीवी कैमरों की मदद लेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश भी जारी कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया, सोमवार को सभी एसडीएम से कार्रवाई करने को कहा है। भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए भिक्षु गृह बनाएंगे। नगर निगम के एक रैन बसेरा में अस्थायी तौर पर भिक्षु गृह बनाने का प्लान है, जहां खाने पीने और रुकने की व्यवस्था करेंगे। 28 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। बसंत पंचमी के आते ही पूरे मध्य प्रदेश में मौसम करवट लेने लगा है। राजस्थान से आ रही गर्म हवा से कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया है। दिन व रात का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया और सर्दी घट गई। दिन व रात में सर्दी घटने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि सर्दी जल्द विदा होने से गेहूं, चना व सरसों का उत्पादन घट सकता है। समय से पहले ही फसल पक जाएगी, दाना भी कमजोर हो जाएगा। सब्जियों की फसलें भी प्रभावित होंगी। रब्बी के सीजन की सब्जी जल्द खराब होने से महंगाई भी आ सकती है। बीते दिन शहर सहित जिले में मध्यम से घना कोहरा छाया। ग्वालियर एयरपोर्ट पर दृश्यता शून्य रही, लेकिन सूर्योदय के बाद कोहरा छट गया। इससे धूप तेज हो गई। हवा में भी गर्माहट रही। दोपहर में धूप की चुभन बढ़ गई। इससे दिन में लोग धूप में खड़े नहीं हो पाए। हवा भी गर्म रही। पश्चिमी विक्षोभ 3 व 8 फरवरी को आएगा, जिससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सीहोर सहित 28 जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। आरएसएस के खिलाफ पोस्टर लगाने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विवादित पोस्टर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर छात्र संगठन एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आरएसएस के खिलाफ पोस्टर लगाने शहर के कॉलेज चौराहे पहुंचे। मौके से ही पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। विवाद यहीं नहीं थमा। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कंट्रोल रूम के सामने धरने पर बैठ गए। एमपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया मुखिया। मध्य प्रदेश भाजपा के नए मुखिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिग्गज नेता सक्रिय हैं। 5 फरवरी के बाद कभी भी अध्यक्ष को लेकर निर्णय सामने आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान आने वाले हैं। इसके पहले मप्र भाजपा के दिग्गज नेताओं के कोर ग्रुप की एक बैठक होनी है। इस बीच अध्यक्ष पद के लिए बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम आगे हो गया है। इससे पहले डॉ नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम आगे थे। सामान्य वर्ग से नरोत्तम के अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, विधायक रामेश्वर शर्मा जैसे नाम भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। एमपी में सरकारी सेवाएं 1 हफ्ते बंद। मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल सर्वर माइग्रेशन कार्य के कारण राज्य में सभी सरकारी ऑनलाइन सेवाएं 1 सप्ताह तक बाधित रहेंगी। शासन के निर्देशानुसार 4 फरवरी से 10 फरवरी तक सभी सरकारी पोर्टल बंद रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के साथ साथ सीहोर जिले में स्थित सभी 8 लोक सेवा केंद्र और 3 उप लोक सेवा केंद्रों की सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। इस अवधि में नागरिकों को आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं बन पाएंगे। पोर्टल पर न तो नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और न ही अधिकारी पुराने लंबित आवेदनों का निपटारा कर पाएंगे। इंदौर में इसी महीने शुरू होगी गिद्धों की गणना।
इंदौर में फरवरी और मार्च माह में गिद्धों की गणना की जाएगी। फरवरी में लगातार 3 दिन और मार्च माह में 1 दिन गणना की जाएगी। इंदौर सहित प्रदेश के सारे वन मंडलों में गिद्धों की गिनती तय तारीखों और तय समय पर एक साथ की जाएगी। बताया जा रहा है कि 17 से 19 फरवरी के बीच में यह गणना होगी। इसके बाद मार्च में 1 दिन गणना की जाएगी। वहीं 29 अप्रैल को आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। गणना के पहले वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित बर्ड लवर्स और एनजीओ को गिद्धों की गिनती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गैस सब्सिडी के लिए करनी होगी ई-केवाईसी। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए गैस कंपनियों ने ई-केवाईसी जरूरी कर दी है, लेकिन उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर में 3 गैस कंपनियों की 40 एजेंसियों पर करीब 5,44,000 ग्राहक हैं, लेकिन अभी तक इनमें से 45% ने ही ई-केवाईसी कराई है। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनका कनेक्शन भी सस्पेंड हो सकता है। मोहन सरकार ने की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री ने जेसी मिल मजदूरों की देनदारी चुकाने के लिए दीपावली तक का समय दिया है। देनदारी चुकाने के लिए सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन बैंकों की देनदारी करोड़ों में निकली है। भारतीय स्टेट बैंक का बकाया 2,000 करोड़ में निकला है, 930 करोड़ रुपए का है। मिल की संपत्तियां बैंक के पास बंधक रखी है। बैंक की देनदारियों को निर्धारित करने के लिए संपत्तियां का फिर से सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके अलावा 6 फरवरी को भोपाल में देनदारी के प्रस्ताव पर बैठक भी है। इस बैठक में देनदारी के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। हाई कोर्ट में मार्च में जेसी मिल की याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में देनदारी के प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया जाएगा। 3 राज्यों को जोड़ेगा 15,000 करोड़ का यह एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में NHAI द्वारा कई बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इनमें करीब 15,000 करोड़ की लागत वाला इंदौर से इच्छापुर एवं हैदराबाद एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जिसका निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे MP के खंडवा, बुरहानपुर से होते हुए महाराष्ट्र के जलगांव और नांदेड़ होकर तेलंगाना के हैदराबाद तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुरहानपुर से इच्छापुर तक की सड़क भी बनेगी। बुरहानपुर शहर की सीमा से गुजरते इस एक्सप्रेसवे में अंधे मोड़ गायब किए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं थमेंगी। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के लिए पहाड़ चीरकर चौड़ी रोड बनाई जा रही है। जबलपुर में मौसम सामान्य होने पर स्कूलों का समय बदला। जबलपुर में मौसम सामान्य होने और शीतलहर का प्रभाव कम होने के बाद स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब सभी स्कूल अपनी व्यवस्था के अनुसार समय का तय कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधक अब अपने विवेक से निर्णय लेकर सुबह 9 बजे से पहले भी स्कूल शुरू कर सकते हैं। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया है और सभी स्कूलों पर लागू होगा। पॉलीथिन और चिप्स के पैकेट से बनेंगे प्लास्टिक बोर्ड। राजधानी के 85 वार्ड से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 1 टन पॉलीथिन और चिप्स के पैकेट के कचरे का इस्तेमाल भोपाल नगर निगम प्लास्टिक बोर्ड बनाने में करेगा। निजी कंपनी के साथ MOU के बाद आदमपुर में नगर निगम ने 3 करोड़ 20 लाख से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्लांट लगाया है। श्रेडर मशीन से प्रतिदिन कचरे में इकट्ठा होने वाली पॉलीथीन और चिप्स के पैकेट और प्लास्टिक मटेरियल मशीन में डालकर श्रेडिंग यानी कतरन के बाद आग में गलाकर पेस्ट को प्लास्टिक बोर्ड की शक्ल देंगे। बांदकपुर स्वयंभू जागेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़। देश भर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले बांदकपुर में बसंत पंचमी पर्व पर श्रद्धालुओं के बीच बड़ा हादसा हो गया है। यहां मंदिर का चैनल गेट खुलते ही मची भगदड़ के दौरान 4 महिलाएं दब गईं। गनीमत रही कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने समय रहते भीड़ के पैरों में आईं। चारों महिलाओं को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाल लिया, वरना यहां भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि घटनाक्रम में घायल हुई चारों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शेष 3 खतरे से बाहर हैं। 50 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का राज खुला। मध्य प्रदेश RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अब 50 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों को लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसके तहत लोकायुक्त ने 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा है। इन बेनामी संपत्तियों का खुलासा 7 दिन के लिए रिमांड पर लिए गए सौरभ और उसके राजदार चेतन शरद ने किया है। लोकायुक्त पुलिस की रिमांड का आज 6वां दिन है। अब लोकायुक्त पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बार्ड एग्जाम से पहले 90 मिनट की लगेंगी एक्स्ट्रा क्लास हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से शुरू हो रही है। जिले के विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें,
स्कूल और जिले का परीक्षा परिणाम अच्छा रहे, इसके लिए प्री बोर्ड परीक्षा में डी और ई ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कक्षाएं लगाई जाएंगी। शिक्षक विद्यार्थियों की विषय से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे। हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 बार छात्रों से विषयों पर चर्चा करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। एमपी में भरे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के 1928 पद। एमपी पीएसएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1928 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की है। केमिस्ट्री के 199 हैं। कॉलेजों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण मिलेगा। यह लाभ केवल कुछ ही विद्वानों को मिलेगा, क्योंकि कई के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं जैसे पीएचडी, नेट, सेट नहीं है या उनकी उम्र अधिक हो चुकी है। अतिथि विद्वान महासंघ ने नियमितीकरण की मांग की है, क्योंकि कई विद्वान सालों से महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। एमपी के इस जिले में जब्त हो जाएंगे टीवी फ्रीज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तय समय सीमा में बिजली बिल का भुगतान न करने पर बकायादारों की संपत्तियों को जब्त करके नीलाम किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्देश पर विभाग 400 बकायादारों से वसूली करेगा। यदि समय से भुगतान नहीं किया गया तो उनके टीवी, फ्रिज, बाइक जैसी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी। एमपी के हाईवे पर 2 दिनों के लिए वाहनों पर पाबंदी। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती को देखते हुए कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। इस मौके पर ओंकारेश्वर में भी लाखों श्रद्धालु आएंगे। भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात नियंत्रण के लिए इंदौर खंडवा हाईवे पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही मोरटक्का पुल को छोटे वाहनों के लिए भी वन वे करने का निर्णय लिया गया है। पुल पर 20 टन से ज्यादा वजनी वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे वाहनों को इंदौर से खंडवा के लिए खरगोन, देशगांव होते हुए आना जाना पड़ेगा, जिससे करीब 100 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगेगा। रीवा में चौक चौराहों पर आरएसएस बैन के पोस्टर लगाए। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से लगाया गया है, जिसे कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया है। वहीं भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टरों में आरएसएस को संविधान विरोधी संगठन बताया गया है। इसके अलावा कुछ पोस्टरों में महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े नारे भी लिखे गए हैं और संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। नशे के खिलाफ भोपाल में बड़ा अभियान। भोपाल में युवाओं के बीच बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भोपाल की सिंधी सेंट्रल पंचायत ने एक बड़ा कदम उठाया है। पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें युवा इन्फ्लुएंसर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभियान के तहत युवा महिलाएं और पुरुष मोहल्ला स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगे। पंचायत ने शहर में बढ़ते हुक्का बार और शादियों में होने वाली कॉकटेल पार्टियों पर चिंता जताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री का टिमरनी द्वारा नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त के जी तिवारी ने रविवार को टिमरनी तहसील के ग्राम छिपानेर स्थित चिचोटकुटी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री 4 फरवरी को यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आयुक्त तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपैड और आम सभा स्थल के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर वाहन पार्किंग, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अस्थायी शौचालय, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित पॉलीथिन कैरी बैग के खिलाफ अभियान। नगर निगम द्वारा शहर में प्रतिबंधित पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम ने एक स्थान से 200 किलो पॉलीथिन जब्त की। इसके साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बैतूल भोपाल हाईवे पर कुंडी टोल प्लाजा शुरू करने का विरोध। बैतूल से भोपाल के बीच ओबेदुल्लागंज तक बन रहे नेशनल हाईवे पर कुंडी टोल प्लाजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घोड़ाडोंगरी की विधायक गंगाबाई ने प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल को पत्र लिखकर टोल प्लाजा का संचालन रोकने की मांग की है। विधायक का कहना है कि 134 किलोमीटर लंबी इस हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। जो काम हुआ है वह भी गुणवत्ताहीन है। निर्माण कंपनी की लापरवाही से सड़क कई जगह ऊंची नीची है और अचानक गड्ढे आ जाते हैं। वसंत पंचमी पर महाकाल मंदिर को मिला विशेष तोहफा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर को सोमवार को एक विशेष उपहार मिला। आईडीबीआई बैंक ने अपने सीएसआर फंड से मंदिर को 2 लोडिंग वाहन दान किए, जिनकी कुल कीमत 13,77,000 रुपए है। मंदिर समिति ने दानदाता को प्रसाद भेंट कर सम्मान किया।
मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय परिसर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने वाहनों का पूजन किया और मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक को वाहनों की चाबियां सौंपी। बैंक के जोनल हेड रणजीत कुमार सोनी ने बताया कि ये वाहन मंदिर से निकलने वाली पूजन सामग्री के डिस्पोजल में उपयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।